इस कहानी की शुरुआत में सेंड्रा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही एडवांस कार में अपने 2 साल के बेटे के साथ ट्रेवल कर रही होती है। सेंड्रा को ये कार उसके हस्बैंड कार्ल ने गिफ्ट की है और अब सेंड्रा अपने बेटे को लेकर अपनी मदर इन लॉ यानी कि अपने हस्बैंड की मॉम के घर जा रही है। सेंड्रा अब इस नई कार के जिसका नाम मोनोलिथ है उसके फीचर्स चेक करना शुरू कर दिए। उसे पता चलता है कि इसका एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा एडवांस है। वो देखती है कि इससे पहले कार्ल उसके हस्बैंड ने इसे सफर किया था और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल गया था और इस कार में एक लड़की भी थी। उसे अपने हस्बैंड पर शक होना शुरू हो जाता है और तभी उसके हस्बैंड का वीडियो कॉल आता है जो उसे बताता है कि इस कार का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम मोनोलिथ है। मैंने उसे तुम्हारे फोन में डाउनलोड कर दिया है, तुम अपने फोन से इस कार को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हो। तभी उसके हस्बैंड के होटल टूर को कोई नॉक करता है और वो बाय बोलकर दरवाजा खोलने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर सेंड्रा का शक पूरी तरह से यकीन में बदल चुका है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। अब रास्ते में सेंड्रा अपने बेटे के साथ एक स्टोर में कुछ सामान खरीदने के लिए रुकती है। वो अपने बेटे के साथ स्टोर के अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि बाहर एक आदमी उसकी कार के अंदर झांक रहा है, लेकिन उसके पास जो फोन है उसे वो अपनी कार को कंट्रोल कर सकती है और वो कार के उस मोड को ऑन कर देती है जिससे कार के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। यानी कि कार अब पूरी तरह से एक बंद बंकर के रूप में बदल चुकी है। अब इसके बाद सेंड्रा सामान खरीद ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसका बेटा वहाँ पर नहीं है। ये देखकर सेंड्रा डर जाती है क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा भी है और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जिनके साथ उसका बेटा खेल रहा है। इस बात से सेंड्रा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो लड़कियां सेंड्रा की तरफ बढ़ने लगती हैं। लेकिन सेंड्रा अपने बेटे को लेकर अपनी कार में बैठ जाती है और कार को बंकर वाली मोड को जिसे वोट कहा जाता है उसे ऑन कर देती है। इसके बाद सेंड्रा अपने बेटे को लेकर निकल जाती है। अब इसके बाद सेंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि इस वक्त मैं होटल में हूँ। ये सुनकर सेंड्रा को शक हो जाता है, ये हो ना हो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके हस्बैंड के साथ है, यानी कि इन दोनों का अफेयर हो रहा है। सेंड्रा को ये भी पता चल जाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके कमरे में कोई है। वो उसे इंसिस्ट करती है कि मुझे उसका चेहरा दिखाओ और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे चेहरा नहीं दिखाती और अपना फोन कट कर देती है। सेंड्रा की परेशानी अब और भी बढ़ जाती हैं, पर अब सेंड्रा अपनी मदर इन लॉ के घर पहुंच चुकी है और घर के अंदर जाने के बजाय वो तय करती है कि वो उसी होटल में जाएगी जहाँ पर उसके हस्बैंड ने स्टे किया था ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। और अब वो अपनी कार को पूरी स्पीड से उस तरफ भगाना शुरू कर देती है। कार का एआई सिस्टम उसे बताता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, हमें दूसरे रूट से जाना चाहिए, लेकिन वो किसी भी तरह से जल्द होटल तक पहुंचना चाहती है। सेंड्रा कार के सिस्टम से कहती है कि मुझे सबसे शॉर्टकट रास्ता बताओ और अब उसकी कार एक शॉर्टकट रास्ते की तरफ बढ़ चलती है जो कि एक सुनसान रास्ता होता है। चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसीलिए उसे कुछ नहीं दिख रहा होता। और अब सेंड्रा जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में है वो सिगरेट जला लेती है। सिगरेट के धुएं से कार के एआई सिस्टम को लगता है कि कार में आग लग गई है, इसलिए कार की वो इमरजेंसी मोड ऑन कर देती है। हालांकि सेंड्रा उसे कहती है कि मैंने सिर्फ सिगरेट जलाई है, लेकिन वो उसकी बात को समझ नहीं पाती और अब सेंड्रा अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लेती है, यानी कि अब कार मैनुअल मोड पर है। तभी सेंड्रा का बेटा खांसना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अस्थमा है और वो धुएं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेंड्रा अपनी सिगरेट फेंक देती है। उसका बेटा रो रहा होता है, इसलिए अपने फोन को वो अपने बेटे को दे देती है। तभी अचानक सेंड्रा की कार की टक्कर किसी जानवर से होती है। तब सेंड्रा की गाड़ी रुक जाती है। ये कार इतनी मजबूत होती है कि पर पहाड़ से गिरने के बाद भी इस कार का कुछ नहीं बिगड़ सकता। हालांकि सेंड्रा को बाहर नहीं उतरना चाहिए था, लेकिन कार अब मैनुअल मोड पर है, इसलिए वो नीचे उतरकर देखना चाहती है कि नीचे क्या है। वो गाड़ी से बाहर उतरती है और देखती है कि उसकी गाड़ी के नीचे एक हिरन है। वहीं गाड़ी के अंदर उसका जो 2 साल का बेटा है जिसके पास उसका मोबाइल है, वो उस मोबाइल में मोनोलिथ ऐप को खोल देता है और गलती से वोल्ट मोड को ऑन कर देता है। दरअसल वोल्ट मोड ऑन करने का मतलब है कि गाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है और ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है। यानी कि ये पूरी गाड़ी एक बंकर के रूप में बदल चुकी है। बाहर उसकी मॉम सेंड्रा है। सेंड्रा को समझ नहीं आता कि दरवाजे को कैसे खोलें। वो देखती है कि उसके बेटे ने अभी भी इस एप्लीकेशन को खोला हुआ है। वो उसे इशारे से समझाने की कोशिश करती है कि वोल्ट मोड को ऑफ कर दो, पर उसका बेटा सिर्फ 2 साल का है, वो उन बातों को समझ नहीं सकता। और तभी उसके बेटे के हाथ से मोबाइल छूट जाता है और अब वो मोबाइल नहीं उठा सकता क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगा रखी है। 2 साल के बच्चे को
पता नहीं होता कि सीट बेल्ट को कैसे खोला जाता है। सेंड्रा बाहर बहुत परेशान हो जाती है। वो पत्थर से इस शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये कार दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे सेफेस्ट कार है, इसीलिए इसके शीशे को तोड़ा नहीं जा सकता। सेंड्रा पूरी तरह से परेशान हो जाती है। उसने पीछे एक पावर हाउस देखा था। सेंड्रा मदद के लिए वहाँ पर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। हालांकि वहाँ पर एक फोन होता है, लेकिन वो भी डेड है। अब सेंड्रा एक बार फिर से कार की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई जानवर है। वो भागते हुए कार की छत पर चढ़ जाती है, लेकिन उसके आसपास जो भी जानवर है वो उतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। इसलिए वो जानवर कार पर हमला करता है, जिससे कार का अलार्म बजना शुरू हो जाता है और वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। किसी तरह से रात कट जाती है और सुबह सेंड्रा देखती है कि जिस जगह पर वो खड़ी है उसके चारों तरफ भीड़ है, यानी कि आसपास इन्हें कोई मदद नहीं मिल सकती। तभी उसे याद आता है कि रास्ते में उसने एक एयरपोर्ट का बोर्ड देखा था जहां उसे मदद मिल सकती है। ये सोचकर उसे बहुत खुशी होती है, पर अब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उसका 2 साल का बेटा जो गाड़ी के अंदर है उसने वुलन कपड़े पहने हैं, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। सेंड्रा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो अपनी जैकेट निकाल कर ऊपर सनरूफ पर रख देती है, क्योंकि वहीं से धूप से उसे गर्मी लग रही होती है। और अब सेंड्रा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चलती है। कई घंटों तक चलने के बाद भी उसे कोई एयरपोर्ट का निशान नहीं दिखता। वो बहुत ज्यादा थक चुकी है और प्यासी भी है, लेकिन सेंड्रा की किस्मत अच्छी होती है कि उसे एक नदी मिल जाती है जहाँ से वो पानी पीती है। इसके बाद एक बार फिर से वो आगे बढ़ती है और जल्दी वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है, पर वो देखती है कि ये एयरपोर्ट एक वीरान एयरपोर्ट है जहाँ पर कुछ टूटे फूटे प्लेन्स के अलावा कुछ भी नहीं है। वो प्लेन के अंदर जाती है और प्लेन के रेडियो से कांटेक्ट करना चाहती है, लेकिन वो रेडियो काम नहीं कर रहा होता। यहाँ उसे एक बोतल मिलती है। वो बोतल लेकर नीचे उतर जाती है। साथ ही वो प्लेन के 2 टायर्स भी जला देती है ताकि धुएं से कोई इनकी मदद के लिए इस जगह तक पहुंच सके। और अब सेंड्रा बोतल लेकर नदी तक पहुंच जाती है, जहां से वो पीने के लिए पानी भरती है। और जब वो गाड़ी के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसकी जैकेट नीचे पड़ी है, जो देखकर वो डर जाती है। वो भागकर वो अपनी गाड़ी के पास जाती है और देखती है कि उसका बेटा गर्मी की वजह से बेहोश है, इसीलिए जो पानी वो अपने साथ लाई होती है वो गाड़ी के ऊपर डाल देती है ताकि टेम्परेचर कुछ कम हो सके। हालांकि गाड़ी का फैन चल रहा होता है, लेकिन एयर कंडीशन बंद होता है, इसीलिए उसके बेटे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। और अब सेंड्रा के मन में एक आइडिया आता है। वो कार के फ्रंट में जहाँ से हवा अंदर जा रही होती है, जहाँ से वेंटिलेशन होता है, वहाँ पर वो धुआं करती है ताकि धुआं अंदर जाए और गाड़ी अपनी विंडोज को खोल दे। और होता इसका उल्टा है। जब धुआं अंदर जाता है तो गाड़ी का जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो वेंटिलेशन को बंद कर देता है, जिससे अंदर थोड़ी जो हवा जा रही थी अब वो भी जाना बंद हो जाती है। सेंड्रा बहुत ज्यादा पैनिक हो चुकी है, इसीलिए वो कार के ऊपर हमला करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये कार बहुत मजबूत है, इसे किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। सेंड्रा पूरी तरह से हताश होकर वहीं पर लेट जाती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और सेंड्रा अब अपने हस्बैंड के साथ इसी जगह पर आती है, क्योंकि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। उसका हस्बैंड कहता है कि तुमने हमारे बेटे को मारा है, तुमने उसे गाड़ी के अंदर बंद कर दिया था। और तभी अचानक सेंड्रा की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि ये उसका सपना था। सेंड्रा गाड़ी के पास जाती है और देखती है कि उसका बेटा पूरी तरह से अजीब है। वो समझ जाती है कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। वो कहती है कि तुम जन्नत में जाओगे, लेकिन मैं जहन्नुम में जाऊंगी। पर तभी वो देखती है कि उसके बेटे की उंगलियां हिल रही हैं। दरअसल अभी भी उसका बेटा जिंदा होता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी यहाँ पर एक कायोटी आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करता है। सेंड्रा उसे बचने के लिए गाड़ी की छत पर चली जाती है, पर छत बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसीलिए वो गाड़ी के नीचे आ जाती है, जहाँ पर कायोटी उसके ऊपर हमला करता है। पर जल्दी उसे एहसास होता है कि उसकी गाड़ी के नीचे जो हिरन फंसा हुआ है, कायोटी यहाँ उसके लिए आया है, इसीलिए वो उसे निकाल देती है। हिरन के निकलने के बाद गाड़ी पीछे की ओर खिसकना शुरू हो जाती है, लेकिन सेंड्रा गाड़ी को एक पत्थर से रोक लेती है, क्योंकि पीछे खाई है। और अब सेंड्रा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस गाड़ी को ऊपर से नीचे फेंक दे, ताकि गाड़ी के एआई सिस्टम को यकीन हो जाए कि एक्सीडेंट हुआ है, और वो एक्सीडेंट समझकर गाड़ी के दरवाजों को खोल देगी। उसने कंपनी से इस बारे में सुना था। उसे इस बात का भी यकीन होता है कि गाड़ी बहुत मजबूत है, गाड़ी को ऊपर फेंकने के बाद भी उसके बेटे को कुछ नहीं होगा। और अब वो ऐसा ही करती है। वो गाड़ी को ऊपर से नीचे खाई में धकेल देती है। और अब जब गाड़ी हवा में होती है तो गाड़ी के एआई सिस्टम को पता चल जाता है कि गाड़ी हवा में है, जिसका मतलब ये है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए वो अपने मोशन सेंसर को एक्टिव कर देती है, जिस वजह से गाड़ी अपने आप ही बैलेंस होना शुरू हो जाती है और जल्दी नीचे जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ धूल होती है। ये देखकर सेंड्रा बहुत डर जाती है और भागते हुए नीचे आती है। वो देखती है कि गाड़ी बहुत ही सेफ तरीके से नीचे लैंड हुई है। साथ ही अब दरवाजा भी खुल चुका है, क्योंकि गाड़ी को इस तरह से डिजाइन किया
किया गया था कि एक्सीडेंट होने पर गाड़ी के दरवाजे अपने आप ही अनलॉक हो जाएंगे। वो अपने बेटे को गाड़ी से बाहर निकालकर उसके कपड़े उतार देती है ताकि उसे ठंडक महसूस हो, लेकिन अभी भी उसके बेटे की जान खतरे में है। वही कार अपने पूरे के पूरे एआई सिस्टम को रिबूट करती है और कार एक बार फिर से रिबूट होने के बाद चलने के लिए तैयार है। सेंड्रा अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को ऑफ रोड मोड पर लगा देती है, जिसके बाद गाड़ी के टायर उठ जाते हैं। उसके सामने कुछ चट्टाने हैं, लेकिन सेंड्रा को पता है कि ये गाड़ी दुनिया की सबसे मजबूत गाड़ी है जो हर तरह के रोड पर, पहाड़ों पर, चट्टानों पर चल सकती है। और अब वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाना शुरू करती है। गाड़ी उस चट्टान पर बड़ी आसानी से चढ़ जाती है और जल्दी रोड पर आ जाती है। इसके बाद सेंड्रा अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में आ जाती है, जहाँ पर कुछ ही देर बाद उसका बेटा पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और इस तरह से सेंड्रा अपने बेटे की जान बचा लेती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। सेंड्रा को ये भी पता है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। अब उसे ये तय करना है कि उसे अपने हस्बैंड के साथ रहना है या नहीं। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।